नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत सोरेन माइनिंग लीज केस मामले में ईसीआई में झारखंड सीएम के वकील ने मांगा समय। अब 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन मामले में सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई। भाजपा के अधिवक्ताओं ने आयोग में अपना पक्ष रखा। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के अधिवक्ताओं ने पूरा पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अगस्त को इस मामले की सुनवाई के लिए तारीख भी तय की गई। इसी दिन अब दुमका के विधायक बसंत सोरेन मामले में भी सुनवाई होगी। आप सबको बता दूं कि भारत निर्वाचन आयोग में दिन के 2 बजे हेमंत सोरेन मामले की सुनवाई होगी। उसी दिन 3 बजे से सीएम हेमंत सोरेन के भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन मामले की भी सुनवाई होगी। झारखंड में आदिवासी मूलवासियों को 75% आरक्षण, मंत्री चंपई सोरेन ने कहा। परिवहन से आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार ने आदिवासी मूलवासी को 75% आरक्षण देने का कानून बनाया। कोरोना और लॉकडाउन में हेमंत सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को हवाई जहाज से उनके घर सुरक्षित लाया। ईटागढ़ की विधायक सह निर्मल महतो परिवार की बहू सविता महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने शहीद को सम्मान दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड को लेकर कई आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिए। हेमंत सरकार ऐसे एक परिवार के आश्रित को न केवल सहायता बल्कि उन्हें नौकरी भी दी। कार्यक्रम का संचालन झामुमो जिला अध्यक्ष घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने किया। इस मौके पर पोटका के विधायक संजीव सरदार, जुगसलाई विधायक मंगल कलांदी, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती, पवन कुमार, आस्तिक महतो, फनिंद्र महतो, अजय रजक, नरोत्तम दास, प्रमोद लाल, महावीर मुर्मू, काबुल महतो, वीर सिंह सुरीन, लालटू महतो, बबन राय, गोपाल महतो, दल गोविंद लोहरा, नानटू समेत अन्य लोग मौजूद थे। निर्मल महतो शहादत दिवस पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, पुलिस, टीचर और जनजातीय भाषा में जल्द होगी बहाली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को पूर्व की सरकारों के खिलाफ जमकर बोला। जमशेदपुर के कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो के 35वें शहादत दिवस पर समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व की सरकार पर जमकर बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में पूर्व की सरकारों ने राज्य को खोखला बना दिया। यहाँ वैसे लोगों ने राज किया जिन्हें यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में जल्द पुलिस, शिक्षक और जनजातीय भाषा में बहाली होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पहले जेपीएससी पहले 1000 दिनों में परीक्षा लेता था, लेकिन अब हमारी सरकार 250 दिनों में परीक्षा आयोजित कराई। हमारी सरकार ने महज 50 से 100 रुपये आवेदन शुल्क रखकर होनहार को बीडीओ, सीओ, डीएसपी बनने की परीक्षा को सरल किया। योग्य को पूरा मौका मिलेगा। इसके बावजूद अगर किसी योग्य को नौकरी नहीं मिली तो उसे रोजगार देने में आर्थिक सहयोग देने का काम सरकार करेगी। पहले जेपीएससी में 2 लाख उम्मीदवार परीक्षा देते थे, लेकिन अब 4 से 5 लाख उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड में सत्ता बदलने की योजना बनाई, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। झारखंड के लोग धैर्यवान हैं और यहाँ के लोग किसी से डरते भी नहीं। धरती बिरसा मुंडा की है। उन्होंने कहा कि धरती बिरसा मुंडा की है, सिद्धू कानू की है, शिबू सोरेन की है। यूपीए सरकार जल, जंगल, जमीन और यहाँ के लोगों की हिफाजत की मुस्तैदी के साथ खड़ी है। शहीद निर्मल महतो शहादत दिवस पर आशु सुप्रीमो सुदेश महतो ने किया नमन। बोले, इनका बलिदान हमेशा करेगा प्रेरित। रांची के सिली स्थित वीर शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आशु सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि निर्मल दा हमारी जड़ों में है। झारखंड की फिजाओं में उनके विचार हमेशा आबाद रहेंगे। जुल्म, अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ अनवरत संघर्ष करने वाले वीर शहीद निर्मल महतो का नाम झारखंड के वजूद से जुड़ा है। निर्मल दा का एक ही सपना था कि अपना अलग झारखंड प्रांत हो, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जा सके। उन्होंने अलग राज्य की लड़ाई के लिए युवाओं को लामबंद कर जो अलख जगाई उसे भुलाया नहीं जा सकता। अलग राज्य आंदोलन के मसीहा वीर शहीद निर्मल दा का त्यागपूर्ण जीवन तथा झारखंड अलग राज्य के लिए उनका बलिदान हम सभी को युगों युगों तक प्रेरित करेगा। XLRI समेत देश के 160 बिजनेस स्कूलों में एडमिशन के लिए 10 अगस्त से कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। झारखंड के जमशेदपुर XLRI समेत देश के 160 बिजनेस स्कूलों में एडमिशन के लिए होने वाले जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जेट की परीक्षा 8 जनवरी 2023 को होगी। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। इसे लेकर जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के अनुसार जेट में शामिल होने के लिए 10 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इसके साथ ही 20 दिसंबर से एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी किया जा सकेगा।
इस कारण XLRI की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार की वेबसाइट jetonline.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रांची एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों को पुलिस ने बिहार से धर दबोचा। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान रांची पुलिस ने उनके पास से धमकी देने में प्रयुक्त सिम कार्ड बरामद किया है। इस मामले में 3 लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई थी। एक व्यक्ति को एयरपोर्ट से पुलिस पहले ही हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। आप सबको बता दें कि एयरपोर्ट निदेशक को 3 बार एक ही नंबर से धमकी मिल चुकी थी। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी। विधायक लोबिन हेम्ब्रम की अगुवाई में बना झारखंड बचाओ मोर्चा, जानिए क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में 53वें संगठनों को मिलाकर झारखंड बचाओ मोर्चा का गठन किया गया। रविवार को पुराने विधानसभा परिसर में हुए राज्य के 5 प्रमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड बचाओ मोर्चा एक गैर राजनीतिक संगठन है। इस बैनर के तले अब खतियान आधारित स्थानीय नीति की लड़ाई तेज की जाएगी। झारखंडी अस्मिता से जुड़े मुद्दे जैसे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, CNT, SPT एक्ट को कड़ाई से लागू करने और भाषा संस्कृति की रक्षा आदि मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को 53 संगठनों की बैठक हुई थी। इसमें एक मोर्चा गठित करने का प्रस्ताव आया था। इसके बाद 5 प्रमंडल की बैठक बुलाकर यह निर्णय लिया गया। केंद्र से नहीं मिले हैं 80 करोड़ रुपए, मनरेगा की 9000 योजनाओं पर लगा है ग्रहण। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 80 करोड़ की राशि अभी तक विमुक्त नहीं की। इसके कारण 9000 से अधिक की योजनाएं अधूरी है। हाल में मनरेगा के तहत सरकार ने पानी रोको पौधा रोपो अभियान शुरू की। प्रखंड के 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण करने का लक्ष्य है। इसमें आपूर्तिकर्ता ही लाभुक को फलदार पौधे देंगे। आम और अमरूद का पौधा उपलब्ध कराने का निर्देश आपूर्तिकर्ता को दिया गया है। पौधे की राशि आपूर्तिकर्ता के खाता में RTGS होगी। वहीं पौधारोपण अभियान में मजदूरी मद की राशि मजदूरों के खाते में दी जाएगी। हालांकि मनरेगा में केंद्र सरकार ने राज्य स्तर पर एक खाता रखा है। इस खाता में ही मनरेगा मद की राशि केंद्र सरकार देती है। प्रत्येक माह के 6 से 8 तारीख के बीच ऑनलाइन में राशि निकासी का ऑप्शन खुला रहता है। इसी तिथि में मनरेगा में राशि की निकासी कर मनरेगा में काम करने वाले लोगों के बीच वितरण करते हैं। राशि के अभाव में पिछले वित्त वर्ष की 9000 से अधिक योजनाएं अपूर्ण है। झारखंड के 7000 प्राथमिक विद्यालय में कक्षा संचालन के लिए सरकार लेगी स्थानीय लोगों की मदद, जानिए क्या है वजह। झारखंड के 7000 प्राथमिक विद्यालय में कक्षा संचालन के लिए सरकार स्थानीय युवाओं की मदद लेगी। इन सभी विद्यालयों में एक शिक्षक के भरोसे 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इससे संबंधित शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों के DI और DSC को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य के 7000 एकल शिक्षकीय विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति तथा पढ़े लिखे युवाओं की मदद ली जाए, जिससे क्लास का संचालन बेहतर तरीके से हो सके। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति जागरूकता अभियान चलाएगी। व्यवस्था पूरी तरह गैर वित्तीय होगी और विद्यालय प्रबंधन समिति की मदद से संचालित होगी। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ऊंची कक्षा के विद्यार्थी अपने से नीचे कक्षा के बच्चों को पढ़ाई में सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों की सूची तैयार करने के लिए भी कहा गया है। यह संबंधित विद्यार्थी की सहमति के आधार पर होगी। ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर सम्मानित करने और वार्षिक रिपोर्ट कार्ड में इसका उल्लेख करने के लिए कहा गया है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी को कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी सहयोग कर सकते हैं। विश्व आदिवासी दिवस और मुहर्रम को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 3000 जवानों की होगी तैनाती। विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को मोरहाबादी में होने वाले कार्यक्रम एवं मुहर्रम को देखते हुए रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजधानी में मजिस्ट्रेट समेत 3000 पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा में IRB, CRPF, RF, JEP, जिला पुलिस और होमगार्ड को लगाया गया है। इस दौरान 6 ड्रोन सहित 400 CCTV कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाके में DSP स्तर के पदाधिकारियों के साथ QRT को भी तैनात किया गया है। हालांकि मेन रोड में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा, फिर भी सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। वहीं मुहर्रम को देखते हुए नई पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया गया। इसमें वाटर कैनन, रबर बुलेट एवं आंसू गैस से उपद्रवियों को रोकने का मॉक ड्रिल किया गया। SSP किशोर कौशल ने कहा कि उपद्रवियों से निपटने के लिए रांची पुलिस पूरी तरह तैयार है। किसी भी हाल में उपद्रवियों को उनकी मंशा में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। झारखंड में नंदन पहाड़ की तर्ज पर विकसित होगा बुद्धा पहाड़।
झारखंड के देवघर स्थित बुद्धा पहाड़ की तस्वीर बदलेगी। पर्यटन विभाग द्वारा देवघर के नंदन पहाड़ के समीप स्थित बुद्धा पहाड़ का सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के लिए करीब 3 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी है। नंदन पहाड़ की तर्ज पर बुद्धा पहाड़ पर भी पार्क, लाइट, कैफेटेरिया समेत बागवानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। बुद्धा पहाड़ को एक ध्यान केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। पर्यटन मंत्री हफजुल हसन के निर्देश के बाद जिला परिषद की अभियंताओं की टीम द्वारा बुद्धा पहाड़ की डीपीआर तैयार की जा रही है। पार्क समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ध्यान केंद्र के रूप में भी विकसित करने की योजना है। देवघर के नंदन पहाड़ की तर्ज पर बुद्धा पहाड़ पर पार्क में बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जाएगी। इसके साथ ही जॉगिंग ट्रैक का निर्माण भी किया जाएगा। पर्यटन मंत्री हफजुल हसन ने बुद्धा पहाड़ के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए जिला परिषद को प्राकरण बनाने का भी निर्देश दिया है। पर्यटन विभाग द्वारा जिला परिषद के माध्यम से सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा। झारखंड के कांग्रेस विधायकों की कोलकाता से जुड़ी यात्राओं की जानकारी जुटा रही है सीआईडी। कोलकाता सीआईडी अब झारखंड से कोलकाता आने जाने वाले सड़क, रेल और हवाई मार्ग से हुई यात्राओं की पड़ताल में जुट गई है। 3 विधायकों की बड़ी राशि के साथ गिरफ्तारी के मामले में जानकारी ली जा रही है। पूरे जुलाई महीने में कोलकाता आने जाने वाले कौन कौन कांग्रेस विधायक, उनके रिश्तेदार या कोई और विधायक हैं, इससे जुड़े तथ्य खंगाले जा रहे हैं। रास्तों के टोल प्लाजा और एयरपोर्ट का फुटेज लेने के साथ रेलवे से भी जानकारी ली जा रही है। आप सबको मालूम हो कि हाल ही में सीआईडी ने हावड़ा से कांग्रेस के 3 विधायकों राजेश कश्यप, नमन मिंगसल और इरफान अंसारी को 49.37 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। सीआईडी का मानना है कि कुछ विधायक दिल्ली के रास्ते गुवाहाटी गए थे। इनकी करीबी रिश्तेदार ट्रेन और सड़क के रास्ते कोलकाता आए और गए थे। इसकी जांच के बाद तथ्य मिलने पर सीआईडी के आगे की कार्रवाई करने की संभावना है। यहां बता दें कि इससे पहले दिल्ली और गुवाहाटी में जांच के लिए सीआईडी टीम के जाने पर विवाद हो गया था। नीति आयोग से बैंकों को केसीसी की स्वीकृति के लिए निर्देश देने का सीएम हेमंत सोरेन ने किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को नई दिल्ली में नीति आयोग के शासी इकाई की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नीति आयोग से बैंकों को केसीसी की स्वीकृति के लिए जरूरी निर्देश देने का आग्रह किया। बताया कि 2019 तक 38 लाख किसानों में से मात्र 13 लाख किसानों को ही केसीसी मिला था। राज्य सरकार के प्रयास से पिछले 2 वर्षों में 5 लाख नए किसानों को केसीसी का लाभ प्राप्त हुआ है। अब तक 10 लाख से अधिक आवेदन विभिन्न बैंकों में लंबित है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में फसलों में विविधता लाने की दिशा में किसी भी प्रकार के विशेष कार्य योजना पर काम नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सिंचाई सुविधा का घोर अभाव है। केवल 20% भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में 5 लाख हेक्टेयर खरीफ की भूमि अपलैंड की श्रेणी में आते हैं। झारखंड में दलहन एवं तिलहन के उत्पादन की असीम संभावना है। बोकारो में टेक्निकल कैंपस का मनाया गया 12वां स्थापना दिवस, छात्रों को किया गया सम्मानित। बोकारो के चास प्रखंड अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी टेक्निकल कैंपस का 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर झारखंड विधानसभा के सभापति रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की भी शिक्षा प्रत्येक शिक्षण संस्थान को देना चाहिए, ताकि बेहतर समाज की स्थापना की जा सके। शिक्षा के मानवीय पहलुओं पर चर्चा करते हुए सभापति ने कहा कि झारखंड में हुनरमंद युवाओं की कमी है। उच्च शिक्षा के लिए झारखंड के विद्यार्थियों को बाहर का रुख करना पड़ता है। इसलिए झारखंड सरकार अपने राज्य में ही उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा दे रही है और स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के पैमाने में शिक्षा के मामले में झारखंड अभी भी बहुत पीछे है। इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है। आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण पढ़ने का जज्बा रखने वाले विद्यार्थी भी पीछे जा रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण पढ़ने का जज्बा रखने वाला विद्यार्थी भी पीछे जा रहा है, जबकि वह एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बन सकता था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।